दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। आप लोग अपने अंदर के ज्ञान को स्वयं नहीं समझ सकते। आपको अपने अंदर के ज्ञान का अनुभव तभी मालूम होगा जब कोई अज्ञानी व्यक्ति आपके ज्ञान और अनुभव से उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए और वह सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो जाए। तभी गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों को कहते हैं, मैं आप सभी बौद्ध भिक्षुओं को एक समझदार मैना पंछी की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं आप सभी को गौतम बुद्ध के महान विचारों को सुनने से पहले बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में कौवा, कोयल और कबूतर तीन मित्र थे। तीनों पंछी हर समय साथ साथ रहते थे। बिना बात के बात करना इन पंछियों की आदत थी, जिससे कोई फायदा नहीं होता था। ऐसे ही एक बार ये पंछी एक पेड़ पर बैठकर गप सड़ाका कर रहे थे कि तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूँ। फिर ये तीनों पंछी एक दूसरे को मूर्ख साबित करने के लिए तुले हुए थे। ऐसे ही ये पंछी काफी देर से बहस कर रहे थे। इन पंछियों को अपने समय की चिंता न थी कि हमारा समय व्यर्थ में बीता जा रहा है। उसी स्थान पर बगल में बैठी एक मैना पंछी अपने बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ा रही थी। इन पंछियों के शोर शराबे से उसके कान में बाधा पड़ रही थी, जिससे उसको बहुत बुरा लगा। इन पंछियों की बातों से ऊबकर मैना बोली, यदि आप कहें तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ। इस पर कौवे ने बड़े उतावलेपन से कहा, अच्छा तो मैना आप बताओ, हम तीनों में से कौन मूर्ख है? तभी कोयल और कबूतर ने भी कहा, हाँ बताओ, हम तीनों में से कौन मूर्ख है? मैना निडर होकर बोली, आप सब तीनों मूर्ख हो। यह सुनकर तीनों की आंखें गुस्से से बाहर निकल आई। कौवा, कोयल और कबूतर तीनों पंछियों ने ऊंची आवाज में कहा, यह तुम कैसे कह सकती हो कि हम तीनों मूर्ख हैं? मैना ने पुनः निडर होकर जवाब दिया, जो बिना बात के बात करे या फालतू की बात करते हैं और उसी में अपने समय को बर्बाद करते हैं, वे निश्चय ही मूर्ख कहलाते हैं। मैना ने कहा, मैं काफी देर से आप तीनों पंछियों की बातों को सुन रही थी। आपकी यही दशा है, इसलिए मैंने आप सभी को मूर्ख कहा। इस पर तीनों बड़े शर्मिंदा हुए और तीनों पंछियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अंत में तीनों बड़े प्रेम से बोले, हे मैना, तुम ही बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? अब मैना प्रसन्न होकर इनसे कहने लगी, आप तीनों को चाहिए कि व्यर्थ की बातों में अपने समय को न गंवाकर अच्छे कार्यों में लगाएं, जैसे ईश्वर की भक्ति करें, दुखियों की सेवा करें, बुरा कार्य करने वालों को अच्छे कार्य करने की सलाह दें और संसार में एक अच्छा पंछी बनने का दर्जा हासिल करें। इस प्रकार तीनों पंछी कौवा, कोयल और कबूतर मैना के उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और मन में एक साथ संकल्प लिए कि अब हम भी एक नेक पंछी बनेंगे। तभी तीनों पंछी अच्छे कार्यों को करने के लिए आकाश में उड़ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।